हेलो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिहार क्लासेस बोर्ड में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए संस्कृत के पूरे चैप्टर का VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाकर आया हूं, जो आप लोगों के लिए एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सभी यह वीडियो में बने रहें ताकि आप लोगों की परीक्षा में यह मददगार हो सके। तो चलिए मैं चलते हूँ क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपका संस्कृत का पहला चैप्टर आप देख सकते हैं। पहला चैप्टर का नाम है मंगलम। इस मंगलम चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं वह फुल्ली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इसमें तैयार करवाया हूँ। तो आप सभी देख सकते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहले क्वेश्चन आप देखेंगे, इसका पहला क्वेश्चन है कि आत्मा का स्वरूप क्या है, पठित पाठ के आधार पर बताएं। अथवा करके दूसरा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषता बताएं। तो देखेंगे इसका आंसर क्या है कि आत्मा प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में रहती है। यह अणु से भी छोटा और महान से भी महान है। विद्वान लोग शोक रहित एवं कामना रहित होकर परमात्मा का दर्शन करते हैं। आत्मा क्या है? आत्मा एक प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में रहने वाली, जो अणु से भी छोटा और महान से भी महान है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, कहता है उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है। तो उपनिषद आत्मा और परमात्मा के संबंध में विस्तृत व्याख्या करता है। परमात्मा से यह संसार व्याप्त है, अनुशासित है। परमात्मा ही सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, उपनिषद ग्रंथ का मूल उद्देश्य क्या है। अथवा करके इसको दूसरा तरीका से पूछा जा सकता है कि उपनिषद का स्वरूप क्या है, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। तो उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। इसमें सभी जगह परमात्मा का गुणगान किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है आत्मा और परमात्मा की महिमा का वर्णन और दर्शन शास्त्र का सिद्धांत करना। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है कि विद्वान पुरुष ब्रह्मा को किस प्रकार प्राप्त करता है। तो जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान भी अपने नाम और रूप को छोड़कर अर्थात अहम को त्याग कर वह ब्रह्मा को प्राप्त कर जाते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे। अगर आप सभी यह वीडियो समझ रहे हों तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, ताकि और भी लोगों को फायदा हो सके। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। तो महान लोग संसार रूपी सागर को पार करने के लिए कहते हैं कि मैं अज्ञानी हूँ और दूसरे लोग ज्ञानी हैं। वो ऐसा समझने वाला जो व्यक्ति होते हैं वो मृत्यु को पार कर जाते हैं। संसार रूपी सागर को पार कर इससे वह छोड़कर अन्य कोई रास्ता नहीं अपना सकते हैं। अगर आप संसार में मोक्ष को प्राप्ति करना चाहते हैं, महान बनना चाहते हैं, तो आप दुनिया के सामने आप अज्ञानी बन जाइए, मूर्ख बन जाइए और दूसरे को ज्ञानी समझिए और अपना काम एक अलग रास्ते से निकालिए ताकि आपको कोई बाधा न हो। ये तो पहला चैप्टर का क्वेश्चन था। अब मैं दूसरा चैप्टर की ओर चलता हूँ, जिसका नाम आप देख सकते हैं पाटलिपुत्र वैभव है। पाटलिपुत्र वैभव पाठ का सबसे प्रमुख क्वेश्चन आप देखेंगे, कहता है कि सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है। अथवा करके दूसरा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि पटना का गुरुद्वार किसके लिए और क्यों प्रसिद्ध है। तो देखेंगे इसका आंसर क्या होगा कि पटना सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्मभूमि है। यह स्थल गुरुद्वार के नाम से प्रसिद्ध है। इस गुरुद्वार में देश विदेश के दर्शनार्थी आते हैं, अतः यह सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल है, इसलिए पटना का गुरुद्वार प्रसिद्ध है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, पाटलिपुत्र नगर के वैभव का वर्णन करें। अथवा पाटलिपुत्र के वैभव का वर्णन पाठ के आधार पर करें। अथवा पाटलिपुत्र वैभव पाठ के आधार पर पटना की विशेषता बताएं। इतना प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन ये रहा, अथवा के बाद ये क्वेश्चन रहा, फिर यहाँ अथवा के बाद ये अगला क्वेश्चन रहा। तो आप सभी देखेंगे इसके जो आंसर होंगे कि बिहार राज्य की राजधानी पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र है और यह राजनीतिकों का जो है आपका क्षेत्र माना जाता है। उद्योग क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र के लिए भी पटना प्रसिद्ध है। यहाँ सुख सुविधा, शिक्षा, वैभव और समृद्धि, इस प्रकार इस नगर में सभी चीज़ उपलब्ध है। इसलिए स्वर्णिम वैभव के लिए यह पटना प्रसिद्ध माना जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, पाटलिपुत्र नगर की प्राचीनता का वर्णन करें। तो बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र एक प्राचीन नगर है। पटना का इतिहास जो है, पाटलिपुत्र का इतिहास, यह 2500 वर्ष पुराना है।
ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि पटना का इतिहास या पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, तो 2500 वर्ष होंगे। यह राजनीतिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और धार्मिक क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ मेघास्नीज, फाड़ियान, हेनसंग इत्यादि जो है विद्वान लोग पटना में आए हुए हैं और इसका प्राचीन नाम पाटलीग्राम था, जहाँ भगवान बुद्ध आए थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे कि दामोदर गुप्त ने पटना के संबंध में क्या लिखा, अथवा कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर है। तो देखेंगे पटना जो है ये दामोदर गुप्त जो है ये पटना के संबंध में लिखा है कि पाटलिपुत्र गंगा तट पर बसा हुआ एक महान नगर है। यह पृथ्वी पर बसे नगरों में श्रेष्ठ है। यहाँ विद्वान लोग या सरस्वती के वंशज बसते हैं। कवि ने इसकी तुलना इंद्रासन से की है। पटना के बारे में दामोदर गुप्त ये सभी बात बताए हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मेघास्नीज ने पटना के संबंध में क्या लिखा है। तो मेघास्नीज ने पटना के संबंध में क्या लिखा, या इसी क्वेश्चन को दूसरा तरीका से पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था। तो यूनान राजदूत मेघास्नीज ने पटना के संबंध में लिखा कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था काफ़ी मजबूत थी। यह सुंदर नगर था। इस नगर की चमक दमक जो है अशोक के समय और भी अधिक था। ये जो है आपको यूनान राजदूत मेघास्नीज ने पटना के संबंध में बताए थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा था। तो भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में कहा था कि पाटली गांव भविष्य में महानगर होगा, लेकिन यहाँ कलह रहेगी, अगलगी रहेगी और बाढ़ से हमेशा प्रभावित रहेगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कि पाटलिपुत्र को शिक्षा का प्राचीन केंद्र क्यों माना जाता है, अथवा राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है। तो राजशेखर ने पटना के संबंध में लिखा है कि बहुत समय तक पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा चलती रही है। पाणिनि, पिंगल, वरुचि तथा पतंजलि की परीक्षा भी पटना में ही ली गई है। यहीं उन्होंने ख्याति प्राप्त की है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर की प्राचीन ग्रंथ में पटना के कौन कौन से नाम मिलते हैं। तो प्राचीन ग्रंथ में पटना के नाम जो है वो पूसमपुर, कुसुमपुर मिलते हैं। पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल का नाम लिखना है। पटना का मुख्य दर्शनीय स्थल, पटना में मुख्य दर्शनीय यानी घूमने वाले जगह कौन कौन से हैं। संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालीन अवशेष, महावीर मंदिर, गुरुद्वार आदि जो है ये सभी पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें। पाटलिपुत्र का प्राचीन महोत्सव क्या क्या है। तो गुप्त वंश के शासन काल में शरद काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था पटना में, और इसे बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता था। आजकल यह अवसर जो है दुर्गा पूजा के समारोह पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, लेखक धार्मिक दृष्टिकोण से पटना के विषय में क्या कहना चाहते हैं। लेखक कहना चाहते हैं कि पटना प्राचीन काल से ही धार्मिक नगर रहा है। आज भी नगर की पालिका देवी पटन देवी की पूजा की जाती है। सिखों के धार्मिक स्थल गुरुद्वार यहीं है। प्राचीन काल में यहाँ कौमुदी महोत्सव का आयोजन दुर्गा पूजा की तरह करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, पाटलिपुत्र या पटना में कौन कौन से विदेशी यात्री आए थे। तो पाटलिपुत्र यानी पटना में जो हैं विदेशी यात्री जो आए थे, उन विदेशी तो देखिए पाटलिपुत्र यानी कि पटना में कौन कौन से विदेशी यात्री आए थे। पटना में कौन कौन से आए थे, तो पटना में यूनान राजदूत मेघास्नीज, चीनी यात्री हेनसंग, फरहान, इत्सिंग, ये सभी पटना में जो हैं आए थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है आपके अगला पार्ट तीसरा पार्ट का क्वेश्चन है आलस कथा पाठ का। देखेंगे इसमें क्वेश्चन है कि आलस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो आलस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो आलस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आलस बहुत बड़ा रोग है। आलसी का सहायकता जो देने वाले होते हैं वो प्रायः कोई नहीं होते हैं, इसलिए जीवन में आलस का हमेशा त्याग कर देना चाहिए। आलस कथा पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है। नेक्स्ट अगला दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि आलस कथा के कर्मचारियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों ली थी। तो आलसशाला में आलसियों की सुख सुविधाओं को देखकर कम आलसी जो थे या कृत्रिम आलसी की भीड़ जो है आलसशाला में बहुत बढ़ गई थी, बहुत जुट गई थी, जिससे आलसशाला का खर्च बेवजह बढ़ गया था। आलसशाला के व्यर्थ खर्च को रोकने के लिए तथा सही आलसियों की पहचान करने के लिए आलसशाला के कर्मचारियों ने आलसियों की परीक्षा ली। इसमें सही आलसी को चुन लिया गया।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि विद्यापति कौन थे, उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की, पठित पाठ के आधार पर इसका वर्णन करना है। तो विद्यापति मिथिला के एक महान कवि थे। संस्कृत में इन्होंने पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ, कथा ग्रंथ लिखे थे। हमारी पाठ्य पुस्तक में आलस कथा शीर्षक यह जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, इसको थोड़ा सा सीरियस से देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि आलस कथा पाठ के आधार पर बताएं कि आलसी पुरुषों को किसने और क्यों निकाला। तो आलसियों के ऊपर बढ़ती हुई आलसला के ऊपर बढ़ती हुई आग को देखकर, यानी आलसला में जो आग लगाई गई थी वह आलसियों के ऊपर आग का प्रहार बढ़ते जा रहा था। यह देखकर जो है वो से जलकर मरने से बचाने के लिए जो है कर्मचारियों ने उनको केस को पकड़कर बाहर निकाले थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, आलस कथा का सारांश लिखें। तो आलस कथा पाठ जो है ये विद्यापति के द्वारा लिखा गया पाठ है। पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से यह पाठ लिया गया है। इसमें मानवीय गुणों के महत्व, आलसियों की स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। मिथिला के वीरेश्वर नामक मंत्री थे। वे स्वभाव से दानी और दयालु थे। वे गरीबों, अनाथों और आलसियों को भोजन और वस्त्र देते थे। इष्ट लाभ के लिए मेहनती भी आलसी का रूप लेकर आलसशाला में पहुंचने लगे थे, जिससे आलसशाला का व्यर्थ खर्च बढ़ गया था। आलसियों की पहचान करने के लिए, असली आलसियों की पहचान करने के लिए आलसशाला के कर्मचारी ने उसमें आग लगा दी, जिससे क्या था कि जो ढोंगी आलसी थी वो सभी भाग गए थे और जो असल में 4 आलसी बच गए थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, मिथिला का मंत्री कौन थे, उन्होंने कृत्रिम आलसियों की परीक्षा कैसे ली। तो मिथिला का मंत्री वीरेश्वर था, जो कृत्रिम आलसियों की परीक्षा लेने के लिए आलसशाला के कर्मचारियों ने आलसशाला में आग लगा दिया, जिससे धूर्त और आलसी भाग गए, केवल 4 आलसी बच गए थे। अगला है कि आलस कथा में किस पर चर्चा की गई है। तो आलस कथा में मानवीय गुणों के महत्व और आलसियों की स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। आलसियों का जीवन कष्टदायक है। वे अपने जीवन की रक्षा दयावान व्यक्तियों के बिना नहीं कर सकते हैं। अतः आलस मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। तो स्टूडेंट, मैं आप लोगों को यह थोड़ा वीडियो जल्दी में बना रहा हूँ ताकि आप लोगों का समय बचा रहे। अभी आपका कीमती समय है, मैं ज़्यादा समय नहीं लेने के लिए मैं वीडियो को थोड़ा तेज़ी में आप लोगों को समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे कि धूर्त लोगों की पहचान किस प्रकार हो रही है। तो आलसियों के सुख को देखकर धूर्त लोग भी छल से भोजन प्राप्त करने के लिए धूर्त लोगों की पहचान के लिए सोए हुए आलसियों के घर में आग लगा दी गई और धूर्त लोग जो हैं वो घर में लगे हुए आग को देखकर भाग गए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, आलसशाला में आग लगने पर क्या हुआ। जब आलसशाला में आग लगाई गई तब सभी धूर्त भाग गए, केवल 4 महा आलसी वहीं सोए थे और वो आपस में बातचीत कर रहे थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कि चारों आलसियों के वार्तालाप को अपने शब्द में लिखना है। चारों आलसी आपस में क्या बात कर रहे थे ये आपको लिखना होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखेंगे, वस्त्र से मुंह ढके हुए पहला आलसी बोला रहा था, अरे यह कैसा हल्ला सुनाई दे रहा है। तो दूसरा आलसी ने कहा, लगता है इस घर में आग लगी हुई है। और तीसरे आलसी ने क्या कहा, कोई ऐसा धार्मिक नहीं जो हम लोगों को जल से भीगे वस्त्र या चटाई से ढक देता। इसी पर चौथा आलसी कहता है, अरे बचाल कितना बड़बड़ाते हो, चुपचाप क्यों नहीं सोते हो। इतना बड़ा आलसी है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इतने बड़े आलसी, जो कि जान रहा है कि आग लगा हुआ है, आग लगने के बाद कोई जो है से भगवान के भरोसे बैठे हुए सोए हुए हैं कि चलो जो है से कोई धार्मिक व्यक्ति आए और हम लोगों को भीगा वस्त्र या चटाई उठा दे जिससे मैं बच जाऊं। और चौथा तो उससे भी महाआलसी है कि वो बेचारा देखता है कि इतना बड़ी बात हो ये लोग कर रहा है और वो मुंह उघाड़ कर भी नहीं देखता है, कहता है कि चुपचाप बचाल कहीं का, चुपचाप सो जाओ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहता है कि चारों आलसी पुरुष आग से किस प्रकार बचना चाहते थे। तो चारों असली आलसी पुरुष जो थे वे कोई दयालु व्यक्ति आकर आग पर जल, भीगे वस्त्र या कंबल डाल दें, इससे आग बुझ जाए और वे लोग आग से बच जाएं। ऐसा वो लोग और आपस में बचना चाहते थे आग से। अगला क्वेश्चन है कि महामंत्री वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था। तो मिथिला के महामंत्री वीरेश्वर जो थे वो सरल स्वभाव के थे। वे दानशील थे, दयावान थे
और गरीब और अनाथों और आलसियों के प्रति भोजन दिया करते थे और गरीबों को वस्त्र देते थे, भोजन देते थे, रहने के लिए आवास देते थे। ऐसा वीरेश्वर मंत्री का स्वभाव था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले पार्ट का क्वेश्चन है चौथा पार्ट का संस्कृत साहित्य लेखिका। इससे भी क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखेंगे जिसका पहला क्वेश्चन कहता है कि ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाएं हैं और उनका नाम क्या है। इसी क्वेश्चन को दूसरा तरीका से पूछा जा सकता है कि वेद में कितनी ऋषिकाओं का उल्लेख मिलता है, उनका नाम बताएं। तो देखिए इसका आंसर क्या है कि ऋग्वेद में 24 ऋषिकाओं का उल्लेख मिलता है और अर्थवेद में 5 ऋषिका हैं जिनका नाम है यमी, अपाला, उर्वशी, वागाम्भीरिनी, इंद्राणी। ये 5 ऋषिकाएं हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है संस्कृत साहित्य में स्त्रियों की क्या भूमिका, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। तो या इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीका से पूछा जा सकता है कि संस्कृत साहित्य के संवर्धन में महिलाओं का योगदान का चर्चा करें। तो संस्कृत साहित्य के संवर्धन में पुरुष की तरह महिला का योगदान प्राचीन काल से आज तक रहा है। ऋग्वेद में 24 और अर्थवेद में 5 ऋषिकाओं का वर्णन मिलता है। गंगा देवी ने मधुरा विजय काव्य की रचना की। त्रुमलाम्बरा में वरदाम्बिका परिणय नामक चंपक काव्य की रचना की। वर्तमान समय में क्षमाराव, पुष्प दीक्षित, वनमाला भवलाकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र आदि प्रतिदिन संस्कृत साहित्य को पूर्ण कर रही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे संस्कृत में पंडित क्षमाराव के योगदान का वर्णन करें। तो आधुनिक समय में संस्कृत लेखिका में पंडित क्षमाराव अति प्रसिद्ध हैं। उसने शंकर चरितम की रचना की। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने सत्याग्रह, गीता, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद, यात्रा, ग्राम ज्योति आदि अनेक गद्य की रचना की है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे कि विजयनगर राज्य में संस्कृत भाषा की क्या स्थिति है। तो विजयनगर राज्य के नरेश द्वारा संस्कृत भाषा संरक्षण के लिए किया गया प्रयास प्रशंसनीय है। कंपन राय की रानी गंगा देवी ने अपने स्वामी के विजय का वर्णन मथुरा विजय की रचना के द्वारा की। अच्युत राय की रानी त्रिवलाम्बा ने वरदाम्बिका परिणय नामक चंपू काव्य की रचना की। इनकी रचना में समस्त पदावली एवं ललित पद विन्यास दिखाई देता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आधुनिक संस्कृत लेखिका का परिचय दे। तो आधुनिक काल में कौन कौन सी संस्कृत लेखिका का योगदान दी है ये बताना है। तो आधुनिक संस्कृत लेखिका जो है पंडित क्षमाराव, पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवलाकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र आदि प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दक्षिण भारतीय किन किन महिलाओं ने संस्कृत साहित्य के संवर्धन में योगदान दी। अथवा करके दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि संस्कृत साहित्य में किन दक्षिण भारतीय महिलाओं का योगदान दी। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा कि विजय भट्टारिका, शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्राम्बा आदि दक्षिण भारतीय महिलाओं की संस्कृत साहित्य में योगदान है। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक कालीन किन महिलाओं ने संस्कृत भाषा की रचना की। तो वैदिक कालीन किन महिलाओं ने संस्कृत भाषा की रचना की। तो वैदिक कालीन संस्कृत लेखिका में यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागाम्भीरिनी इत्यादि ये सभी प्रमुख हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया और क्यों। तो सर्व शुक्ला सरस्वती यह आपका VVI क्वेश्चन है, इसे आप जरूर याद कर लेंगे। सर्व शुक्ला सरस्वती विजयंका को कहा गया है। लौकिक संस्कृत साहित्य में जो है विजयंका की भूमिका सराहनीय है। लेखिका की अद्भुत लेखन कला से प्रभावित होकर दंडी ने उन्हें सर्व शुक्ला सरस्वती कहा था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अगले पाठ का देखेंगे। पांचवा पाठ का क्वेश्चन, पांचवा पाठ का नाम है भारत महिमा। देखिए इसका क्वेश्चन है कि भारतीय महिमा पाठ के आधार पर बताएं कि हमारी मातृभूमि कैसी है। अथवा करके दूसरा क्वेश्चन हो सकता है भारतीय महिमा पाठ के आधार की विशेषता बताएं। अथवा करके अलग प्रकार से भी क्वेश्चन हो सकता है भारत भूमि कैसी है तथा यहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं। यह VVI क्वेश्चन है। तो देखिए हमारी भारत भूमि विशाल है, निर्मल है, ममतामयी है तथा वनों पर्वतों झरना नदियों सागरों से सुशोभित हैं। यहाँ विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग भेदभाव भूलकर एक होकर रहते हैं। यह स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। यहाँ देवगण भी अवतार लेने के लिए ललायित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे देवता लोग किस देश का गुणगान करते हैं और क्यों। तो देवगण जो हैं, देवता लोग जो हैं वो भारत का गीत गाते हैं। ठीक है। अथवा करके क्वेश्चन अलग भी पूछ सकता है कि देवगण जो है भारत का गीत क्यों गाते हैं, पठित पाठ के आधार पर बताएं। तो देवगण जो है वो भारत का गीत गाते हैं। यह स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली धरती है। इस भूमि पर जन्म लेने वाले जो होते हैं व्यक्ति वो धन्य होते हैं।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत महिमा पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है? तो भारत महिमा पाठ से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें भारतीय होने पर हमें गर्व होना चाहिए, हमें देशभक्त होना चाहिए, हमें अन्य भारतीयों से मिलजुल कर रहना चाहिए, हमें भारतों का नाम रोशन करना चाहिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, भारतीय महिमा पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है? तो भारतीय महिमा पाठ से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए, हमें देशभक्त होना चाहिए, हमें अन्य भारतीयों से मिलजुल कर रहना चाहिए। वही क्वेश्चन था फिर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, भारतीय महिमा पाठ का क्या उद्देश्य है? तो भारतीय महिमा पाठ का उद्देश्य यह है कि भारत और भारतीयों की विशेषताओं का वर्णन करना, भारतीयों की देशभक्ति और पाठकों का ध्यान आकर्षित करना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अगले पाठ का देखेंगे, जिसका नाम है भारतीय संस्कारा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर है। इसमें अधिकतर क्वेश्चन आपका वीवीआई क्वेश्चन है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। जिनमें से पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, कहता है कि संस्कार कितने होते हैं, प्रत्येक का नाम बताएं। तो देखेंगे, इसे जरूर याद करेंगे। संस्कार जो है ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि संस्कार कितने होते हैं। तो संस्कार 16 होते हैं। 16 प्रकार के संस्कार होते हैं, जिसमें पहला आपका गर्भाधान, दूसरा पुंसवन, तीसरा सीमांतोन्नयन, चौथा जातकर्म, पांचवा नामकरण, छठा निष्कर्मण, सातवां अन्नप्राशनम, आठवां चुड्डाकर्म, नौवां कर्णभेद, 10वां अक्षरारंभ, 11वां उपनयन, 12वां वेदारंभ, 13वां केशांत, 14वां समापवर्तन, 5वां विवाह संस्कार और 16वां जो होता है वो आपका अंत्येष्टि संस्कार यानी अंतिम संस्कार। इसे आप जरूर याद करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षा संस्कार में क्या क्या होता है? तो शिक्षा संस्कार में अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समापवर्तन, ये सभी शिक्षा संस्कार में होते हैं। जिसमें अक्षरारंभ जो है शिशु को अक्षर और अंक लिखने को सिखाया जाता है। गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर ले जाना उपनयन संस्कार कहलाता है, जहाँ शिष्य नियम का पालन करते हुए अध्ययन करते हैं। गुरु के घर में शिष्य वेद आरंभ करता है। केशांत संस्कार में गुरु के घर में ही शिष्य का प्रथम क्षौर कर्म यानी हजामत होता है। गुरु के घर से शिष्य का घर लौटना समापवर्तन संस्कार कहलाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संस्कारा पाठ में लेखक क्या संदेश देते हैं? तो भारतीय संस्कारा पाठ में जो है भारत में संस्कारों का बहुत बड़ा महत्व है। भारतीय जीवन दर्शन में मुंडन, उपनयन, विवाह आदि जो है संस्कार प्रसिद्ध हैं। संस्कार भारतीय संस्कृति के बारे में जानकारी देती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संस्कारा पाठ में लेखक हमें क्या शिक्षा देना चाहते हैं? तो भारतीय संस्कारा पाठ से लेखक शिक्षा देना चाहते हैं कि संस्कारों से व्यक्तियों का निर्माण होता है। संस्कार से मानव जीवन से दुर्गुण दूर होता है और सद्गुण आते हैं। लेखक हमें संस्कारों का पालन करने की शिक्षा देते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, संस्कार कितने हैं, विवाह संस्कार का वर्णन करें? तो संस्कार 16 हैं। विवाह संस्कार से ही लोग गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। विवाह को पवित्र संस्कार माना गया है। विवाह संस्कार में वाग्दानम, मंडप निर्माण, वर वधु के घर में वर पक्ष का स्वागत, वर वधु का परस्पर निरीक्षण, कन्यादान, अग्नि स्थापन, पानी ग्रहणन, लजा होम, 7 पद की फेरी, सिंदूरदान आदि ये सभी कर्मकांड विवाह संस्कार में होते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि केशांत संस्कार को गोदान संस्कार क्यों कहा जाता है? तो केशांत संस्कार को गोदान संस्कार इसलिए कहा जाता है कि केशांत संस्कार में गुरु के घर में ही शिष्य का प्रथम क्षौर कर्म होता है। इसे गोदान मुख्य कर्म है, इसलिए केशांत संस्कार को गोदान संस्कार कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि संस्कार कितने हैं, इसका मनुष्य के जीवन में क्या योगदान है? तो संस्कार 16 हैं। इसमें जन्म से पहले 3, शैशव काल में 6 संस्कार, शिक्षा से संबंधित 5, गृहस्थ में एक विवाह संस्कार और मरने के बाद एक संस्कार होता है। मानव के दोष को दूर करने और गुण को स्थापना के लिए संस्कार का होना अनिवार्य है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, समापवर्तन संस्कार का क्या उद्देश्य था? समापवर्तन संस्कार का उद्देश्य जो है शिष्य का गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता है। शिक्षा की समाप्ति कर गुरु शिष्य को उपदेश देकर घर भेजते हैं और उपदेश में जीवन के कर्तव्य को बताया जाता है, जैसे सत्य बोलना, धर्म का आचरण करना, झूठ न बोलना, सत्य धर्मों पर चलना, सभी को मान सम्मान देना, यही सिखाता है संस्कार। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अगले चैप्टर का है, 7वां चैप्टर का क्वेश्चन है कि नीति या श्लोका पाठ में मूढ़ चेतन आराधम किसे कहा गया है? अथवा करके दूसरा क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि नीच मनुष्य कौन है, पाठ के आधार पर बताएं। तो देखिए, जो व्यक्ति बिना बुलाए आता है, बिना पूछे ही बहुत बोलता है और अविश्वासी पर भी विश्वास करता है, उसको मूढ़ चेतन आराधम कहा गया है। अगला क्वेश्चन, नीति या श्लोका पाठ के अनुसार कौन कौन सी 3 वस्तुएं त्याज्य हैं? अथवा करके दूसरा क्वेश्चन भी हो सकता है कि नीति या श्लोका पाठ में नरक के कितने द्वार हैं, उसके नाम बताएं। तो नरक के 3 द्वार हैं।
या नीति श्लोक का पाठ के अनुसार 3 चीज़ों को त्यागने वाली ये 3 मुख्य रूप से, पहला काम, दूसरा क्रोध और तीसरा लोभ है। इन तीनों को त्याग देना चाहिए। अगला क्वेश्चन, अपनी प्रगति चाहने वाले को क्या करना चाहिए, या नीति श्लोक का पाठ के आधार पर मनुष्य के 6 दोष क्या क्या हैं। तो देखिए, मनुष्य के जो 6 दोष हैं वो पहला है नींद, ऊँघना, भय, क्रोध, आलस्य एवं दीर्घसूत्रता। ये सभी 6 दोष जो हैं मनुष्य के दोष हैं। अपनी प्रगति चाहने वाले को इन 6 दोष को छोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, नीति श्लोक का पाठ के आधार पर कैसे बोलने वाले व्यक्ति कठिनाई से मिलती हैं। तो नीति श्लोक का पाठ में विदुर कहते हैं कि कल्याणकारी एवं अप्रिय बातों को कहने वाले और सुनने वाले व्यक्ति इस संसार में बड़ी कठिनाई से मिलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, नीति श्लोक का पाठ में स्त्रियों के बारे में क्या कहा गया है, या नीति श्लोक का पाठ के आधार पर स्त्रियों की क्या विशेषता है, ये पूछ सकता है। तो देखिए, स्त्रियां घर की लक्ष्मी हैं, ये पूजनीय है, ये सौभाग्यशाली है, ये पवित्र हैं, घर की शोभा है, इसलिए स्त्रियों की विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, नीति श्लोक का पाठ के आधार पर पंडित के लक्षण क्या हैं, या नीति श्लोक का पाठ में पंडित किसे कहा गया है, ये पूछेगा। तो देखिए, जिसके कार्य को सर्दी, गर्मी, भय, आनंद, उन्नति, अवनति बाधा नहीं डालती है उसे पंडित कहा गया है। सभी जीवों के रहस्य को जानने वाला, सभी कार्यों को करने के ढंग जानने वाला और मनुष्य के उपायों को जानने वाला को पंडित कहा गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, नीति श्लोक का पाठ से क्या संदेश मिलता है। ये क्वेश्चन है, नीति श्लोक का पाठ से क्या संदेश मिलता है। तो नीति श्लोक का पाठ से यह संदेश मिलता है कि हमेशा सत्य ही सर्वश्रेष्ठ है। सत्य के मार्ग से कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए, कभी भी अलग नहीं होना चाहिए, हमेशा सत्य से धर्म की रक्षा होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, नीति श्लोक का पाठ के आधार पर बताएं कि धर्म, विद्या, रूप और कुल की रक्षा कैसे होती है। तो धर्म की रक्षा सत्य से, विद्या की रक्षा योग से जिसको अभ्यास कहते हैं, रूप की रक्षा उपटन से और कुल की रक्षा आचरण से होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अगले पाठ का देखेंगे, कर्मवीर कथा, ये भी अच्छे चैप्टर हैं। देखिए, इसका क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन कि राम प्रवेश राम की जीवनी पर प्रकाश डालें। तो राम प्रवेश राम एक अत्यंत गरीब परिवार का होनहार बालक था। उन्होंने अपनी लगनशीलता एवं कर्मठता से भविष्य को उज्जवल बनाया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, कर्मवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है। कर्मवीर कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि गांव में रहने वाला अभावग्रस्त छात्र भी मेहनत के बल पर सर्वोच्च शिखर पर पहुंचते हैं। लगन, उत्साह और धैर्य से मनुष्य की सभी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इससे हमें मेहनती बनकर सफलता प्राप्त करने को एक प्रेरणा मिलती है। नेक्स्ट अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है कि भिक्खन टोला के निवासियों की स्थिति कैसी थी। तो भिक्खन टोला गांव की स्थिति बहुत खराब थी। वहां के लोग निर्धन और शिक्षा विहीन थे। वे कष्टमय जीवन व्यतीत करते थे। वे कुटियों में रहते थे जिनमें बरसात से भी सुरक्षा नहीं पाई जा सकती थी। उनके घर में बरसात की पानी भी चली जाती थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, राम प्रवेश राम ने अपने विद्यालय की ख्याति को कैसे बढ़ाया। तो गुरुओं का चहेता राम प्रवेश राम जो है पुस्तकालय से अनेक पुस्तकों को पढ़कर आत्मसात कर लिया था। उसने स्नातक की परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त कर अपने महाविद्यालय की ख्याति को बढ़ाया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, स्वामी दयानंद कौन कौन से समाज उद्धारक कार्य किए थे। तो स्वामी दयानंद, या अथवा करके दूसरा क्वेश्चन भी हो सकता है कि स्वामी दयानंद के सामाजिक सुधार कार्यों का वर्णन करें। तो स्वामी दयानंद ने समाज के उद्धार के लिए बाल विवाह, मूर्ति पूजा और छुआछूत का विरोध किए थे। उन्होंने स्त्री शिक्षा और विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया था। उन्होंने धार्मिक कार्यों, दिखावा का खंडन किया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद का मुख्य उद्देश्य क्या था। स्वामी दयानंद ने समाज के उद्धार के लिए बाल विवाह, मूर्ति पूजा और छुआछूत का विरोध किया। उन्होंने स्त्री शिक्षा और विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया। उन्होंने धार्मिक कार्यों में दिखावा का खंडन किया। स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के प्रति ये सभी भावना उन्होंने अपनाए। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी कैसे बने। तो अथवा करके दूसरा क्वेश्चन भी हो सकता है कि स्वामी दयानंद को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था कैसे हुई। तो देखिए, इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है कि स्वामी दयानंद जो है उनके घर पर एक शिवरात्रि का महापर्व था। रात में जागरण के समय उन्होंने देखा कि एक चूहा भगवान शंकर के मूर्ति के ऊपर चढ़कर उन पर चढ़ाए हुए प्रसाद खा रहा था। इससे स्वामी दयानंद को विश्वास हो गया कि मूर्ति में भगवान नहीं होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि वो मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए। नेक्स्ट अगला देखेंगे,
स्वामी दयानंद कौन थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की? तो स्वामी दयानंद जो है एक महान समाज सुधारक थे। उनका जन्म गुजरात राज्य के टंकार नामक गांव में हुआ था 1824 ईस्वी में। उनका मूल नाम शंकर था। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने और कब और क्यों की? तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में की थी। अपने सिद्धांतों के कार्यान्वयन के लिए इसकी स्थापना हुई। आर्य समाज वैदिक धर्म और सत्य के प्रचार पर बल देता है। इसने नवीन शिक्षा पद्धति को अपनाया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि मध्यकाल में भारतीय समाज में फैले कुरीतियों का वर्णन अपने शब्द में करें। तो मध्यकाल में भारतीय समाज में जातिवाद, छुआछूत और शिक्षा, खासकर स्त्रियों में विधवाओं का तिरस्कार इत्यादि कुरीतियाँ फैली हुई थी। दलित हिंदू समाज को छोड़कर दूसरे धर्म को स्वीकार कर रहा था। इसके लिए जो है मध्यकाल की स्थितियों को, ये कुरीतियाँ को अपने शब्द में वो बताए हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अगले पार्ट का देखेंगे, 10 नंबर पार्ट। मंदाकिनी वर्णम पाठ का से हमें क्या संदेश मिलता है? तो मंदाकिनी वर्णम पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है? मंदाकिनी वर्णम पाठ से हमें यह संदेश मिलता है कि प्राकृतिक हमारे चित्त को हर लेती है तथा इससे पर्यावरण सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, मंदाकिनी वर्णम पाठ के आधार पर मंदाकिनी की शोभा का वर्णन करें। या दूसरा क्वेश्चन हो सकता है दूसरे रूप में कि मंदाकिनी की प्राकृतिक छटाओं का वर्णन करें, अथवा करके अलग भी टाइप से हो सकता है कि मंदाकिनी नदी का वर्णन अपने शब्दों में करें। तो देखिए इस सभी का आंसर सिंपल है और एक ही आंसर है। मंदाकिनी के तट पर एक सुंदर तट है। मंदाकिनी में हंस सारस तैरते हैं। यह फूलों से भरी है। इसके तट पर फल फूल पुष्प से वृक्ष सजे हुए हैं। मृगों के समूह हैं, जल पी रहे हैं। जटा और मृग चर्म धारण किए ऋषिगण इसमें स्नान कर रहे हैं और सूर्य की उपासना करते हैं। इसकी छटा बहुत ही निराली है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, मंदाकिनी वर्णम में चित्रकूट और मंदाकिनी का दर्शन कैसे बताया गया है? तो देखिए श्री राम ने सीता से कहा कि यहाँ चित्रकूट पर्वत और मंदाकिनी नदी जो हैं का जो दर्शन हो रहा है वह अयोध्या निवास से अधिक सुखकर और सुंदर लगता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, मंदाकिनी वर्णम पाठ के आधार पर बताएं कि मुनियों का स्वरूप कैसा था। तो जटाजुट, मृगचर्म और वृक्ष की छाल से वस्त्र धारण करने वाले ऋषिगण मंदाकिनी में स्नान कर रहे थे और हाथ को ऊपर उठाकर नियम पूर्वक सूर्य की उपासना कर रहे थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अगले पार्ट का देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। तो देखिए कहता है क्वेश्चन कि व्याघ्रपथिक कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? व्याघ्रपथिक कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए। दुष्ट और हिंसक जीवों की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। लोभ विश्वास की ओर ले जाता है, विनाश की ओर ले जाता है। लोभ के कारण पथिक बूढ़े बाघ के द्वारा पकड़ा गया और मारा गया, इसीलिए लोभ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, व्याघ्रपथिक कथा को संक्षेप में अपने शब्द में लिखें। यानी व्याघ्रपथिक कथा का सारांश भी पूछेगा, यही चीज़ें हैं। तो देखिए व्याघ्रपथिक कथा जो है नारायण पंडित के द्वारा हितोपदेश नामक ग्रंथ से लिया गया है, जो मित्र लाभ से संकलित है। इस कथा में एक बूढ़ा बाघ लोभी पथिक को फंसाने के लिए हाथों में एक सोने का कंगन लेकर तालाब के किनारे पुकारता है, हे पथिक, इस सोने के कंगन को ले लो। तब एक लोभी पथिक उसके जाल में फंस जाता है। वह उसे तालाब में स्नान करने के लिए सोने के कंगन को लेने के लिए कहता है। पथिक ज्यों ही तालाब में प्रवेश करता है त्यों ही कीचड़ में फंस जाता है। बाघ उसे पकड़ लेता है और मारकर खा जाता है। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लोभ का परिणाम विनाशकारी होता है, हमें लोभ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि पथिक बूढ़ा बाघ की बातों में क्यों आ गया? तो पथिक लोभी था, वह सोने के कंगन को देखकर लोभ से वशीभूत होकर बूढ़े बाघों की बातों में आ गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, बूढ़ा बाघ पथिक को पकड़ने के लिए कैसे सफल हुआ? तो बूढ़ा बाघ एक धार्मिक भेष रचकर तालाब के किनारे पथिक को सोने के कंगन लेने को लिए कहा था। एक लोभी पथिक उसकी बातों में आ गया। बाघ ने लोभी पथिक को सोने का कंगन लेने से पहले तालाब में स्नान करने के लिए कहा। पथिक ज्यों ही तालाब में घुसा त्यों दलदल में फंस गया, कीचड़ में फंस गया और बाघ उसे पकड़कर खा गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, व्याघ्रपथिक कथा के आधार पर बताएं कि दान किसको देना चाहिए? तो दान गरीबों को देना चाहिए, उपकार नहीं किया गया हो उसको देना चाहिए। दान उसे देना नहीं चाहिए, यानी दान उसे ही देना चाहिए जो गरीब हो। स्थान, समय और पात्र को ध्यान में रखकर दान देना चाहिए।
अगला है सात्विक दान क्या है, पाठ के आधार पर बताएं। तो स्थान, समय और पात्र को ध्यान में रखकर दिया गया दान सात्विक दान कहलाता है। अगला क्वेश्चन, पथिक को फंसाने के लिए बूढ़ा बाघ ने क्या तर्क दिया। तो पथिक को फंसाने के लिए बूढ़ा बाघ ने तर्क दिया कि मैं युवावस्था में अति हिंसक था, जिसके कारण मेरे पुत्र और पत्नी मर गए और मैं वंशहीन हूँ, मेरे नख और दंत भी गल गए हैं। अब धार्मिक व्यक्ति का उपदेश का पालन करने के लिए मैं दान करना चाहता हूँ, ताकि मेरा पाप समाप्त हो जाए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे अगले पाठ का, 12 नंबर चैप्टर का कर्णस्य दानवीरता पाठ का है। क्वेश्चन है कि कर्णस्य दानवीरता के आधार पर दान की विशेषता बताएं। तो कर्णस्य दानवीरता पाठ में दान की विशेषता को बताते हुए लेखक कहते हैं कि शिक्षा भी समय आने पर नष्ट हो जाती है, मजबूत जड़ वाला पेड़ भी गिर जाता है, पानी भी अपनी जगह पर जाकर सूख जाता है, लेकिन किसी को दिया गया दान कभी नष्ट नहीं होता है। दान हमेशा अविनाशी होता है। दान ही मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ गुण है। अगला क्वेश्चन है, कर्णस्य दानवीरता के नाटककार कौन है। कर्ण किसका पुत्र था, उन्होंने इंद्र को दान में क्या दिया। तो कर्णस्य दानवीरता पाठ के नाटककार भास हैं। कर्ण कुंती का पुत्र था, उसने इंद्र को अपने शरीर में स्थित कवच और कुंडल दान में दिए थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, कर्ण के चारित्रिक विशेषता का वर्णन अपने शब्द में करें। या दूसरा क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है कि कर्ण की दानवीरता का वर्णन अपने शब्द में करें। तो देखिए, कर्ण दानवीर, साहसी और कृतज्ञ पुरुष था। वह सत्यवादी और मित्र का विश्वास पात्र था। कर्ण सूर्यपुत्र हैं, जन्म से ही उसे कवच और कुंडल प्राप्त है। जब तक कर्ण के शरीर पर कवच और कुंडल है, तब तक उसे कोई नहीं मार सकता है। कर्ण सूर्य उपासना के समय याचक को निराश नहीं करता। इंद्र द्वारा उसका लाभ उठाकर दान में कवच और कुंडल मांगने पर कर्ण अपना कवच और कुंडल इंद्र को दान में दे देता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, कर्णस्य दानवीरता पाठ के आधार पर बताएं कि इंद्र की चारित्रिक विशेषता का उल्लेख करें। तो देखिए, इंद्र जो है देवराज इंद्र छलियां हैं। इंद्र अपने पुत्र अर्जुन की रक्षा करने के लिए छल पूर्वक कर्ण से कवच और कुंडल दान में मांग लेता है। कर्ण को दीर्घायु होने का वरदान न देकर यशस्वी होने का वरदान देता है। इंद्र छली प्रपंची हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इंद्र ने कर्ण से कौन सी बड़ी भिक्षा मांगी थी और क्यों। तो इंद्र ने अर्जुन की सहायता करने के लिए बड़ी भिक्षा के रूप में कवच और कुंडल मांगी थी। जब तक कर्ण के शरीर पर कवच और कुंडल विद्यमान रहता है, तब तक कर्ण की मृत्यु नहीं हो सकती थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, कर्ण के कवच और कुंडल की विशेषता क्या थी। तो कर्ण के कवच और कुंडल में एक ऐसी शक्ति विद्यमान थी कि जिसके रहते उसे किसी भी प्रकार की क्षति नहीं हो सकती थी। युद्ध में उसे कोई मार नहीं सकता था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कर्ण के प्रणाम या अभिवादन करने पर इंद्र ने उसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। तो इसका कारण ये था कि इंद्र जानते थे कि कर्ण को युद्ध में मारा जाना अवश्य भावी है। कर्ण को यदि दीर्घायु होने का आशीर्वाद दे देते तो कर्ण की मृत्यु युद्ध में संभव नहीं होती। वह दीर्घायु हो जाता तथा इंद्र के पुत्र पर खतरे पड़ जाता। इसलिए इंद्र ने कर्ण को दीर्घायु होने का आशीर्वाद न देकर यशस्वी होने का आशीर्वाद दिया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, शल्य ने कर्ण को कवच और कुंडल देने से क्यों मना किया। तो कवच और कुंडल ही कर्ण के जीवन का आधार है। कर्ण कौरव के पक्ष से युद्ध कर रहा है। शल्य कौरव सेना को कमजोर नहीं देखना चाहते थे, इसलिए शल्य ने कर्ण को कवच और कुंडल देने से मना किए थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, कर्ण ने कवच और कुंडल देने से पूर्व इंद्र से क्या क्या लेने का अनुरोध किया था। या अथवा करके दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि कर्ण ने इंद्र को क्या क्या देना चाहा। तो कर्ण ने कवच और कुंडल देने से पूर्व इंद्र को अलंकारों से युक्त 1000 गाय, हजारों घोड़े, हाथियों का समूह, सोना, पृथ्वी, यज्ञ का पुण्य तथा अपना सिर देना चाहा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंद्र यानी शक्र जिसको कहा गया है, कर्ण से क्या लेना नहीं चाहते थे। तो इंद्र जो है कर्ण से गाय, घोड़े, हाथी, सोना, पृथ्वी, यज्ञ का पुण्य और उसका सिर नहीं लेना चाहते थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, कर्ण ने किसे अस्थाई और किसे अस्थाई कहा और क्यों कहा। कर्ण जो है किसे अस्थाई और किसे अस्थाई कहा और क्यों कहा। तो कर्ण दान को अस्थाई कहा है, शिक्षा, वृक्ष और जल को अस्थाई कहा है, क्योंकि शिक्षा भी समय आने पर नष्ट हो जाती है, मजबूत जड़ वाला पेड़ गिर जाता है, पानी भी जगह पर जाकर सूख जाता है तथा किसी को दिया गया दान
लेकिन किसी को दिया गया दान कभी नष्ट नहीं होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, 90 नंबर क्वेश्चन। कर्णस्य दानवीरता पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो कर्णस्य दानवीरता पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि दान मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ गुण है, यह स्थिर रहता है, इसलिए मनुष्य को अवश्य दान करना चाहिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, कर्ण के अभिवादन करने पर इंद्र ने उसे क्या आशीर्वाद दिया? तो कर्ण के अभिवादन करने पर इंद्र ने उन्हें सूर्य, चंद्रमा, हिमालय और समुद्र की तरह यशस्वी होने का आशीर्वाद दिया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अगले पाठ का है, देखेंगे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विश्व शांति पाठ क्वेश्चन है कि विश्व शांति के क्या कारण है? विश्व शांति के कारण क्या है ये आपको बताना है। तो विश्व शांति के दो प्रमुख कारण हैं, विश्व अशांति है, मिस्टेक हो गया, विश्व अशांति के दो प्रमुख कारण हैं। पहला द्वेष और दूसरा असहिष्णुता, ये दो कारण हैं। एक दूसरे की उन्नति को देखकर जलते हैं, जिससे असहिष्णुता पैदा होती है, इस तरह विश्व में अशांति फैलती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि विश्व शांति पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? विश्व शांति पाठ का मुख्य उद्देश्य है व्यक्ति, समाज और राष्ट्रों को आपसी द्वेष, असंतोष आदि को दूर कर शांति, सहिष्णुता आदि पाठ पढ़ाना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि विश्व में शांति कैसे स्थापित हो सकता है, या इसी को दूसरा तरीका से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व शांति के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमें उपदेशों के अनुसार आचरण करना होगा, हमें निर्भय होना होगा, परोपकार, सहिष्णुता और मित्रता का भाव दूसरे के प्रति रखना होगा, तभी विश्व शांति हो सकती है। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि संसार से अशांति कैसे नष्ट हो सकती है? तो अशांति के दो मुख्य कारण हैं, द्वेष और असहिष्णुता। इस अशांति को वैर से नहीं रोका जा सकता है, करुणा और मित्रता से ही वैर को नष्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहता है कि विश्व शांति के बाधक तत्व कौन कौन से हैं? तो विश्व शांति के बाधक तत्व कौन है? विश्व शांति के बाधक तत्व द्वेष, असहिष्णुता, स्वार्थ और वैर की भावना, राजनीतिकों का आचरण, धर्मांधता, आतंकवाद, जातिवाद, भाषावाद एवं क्षेत्रवाद, ये सभी विश्व शांति के बाधक तत्व हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि विश्व शांति पाठ के आधार पर उदार हृदय पुरुष का लक्षण क्या है? तो उदार हृदय वाला पुरुष अपना पराया की भावना नहीं रखते हैं, वह सभी को एक समान, एक साथ, एक जैसा व्यवहार करते हैं, उसके लिए संपूर्ण पृथ्वी ही अपना परिवार है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में विश्व की स्थिति का वर्णन करें। तो आज संसार में प्रायः सभी देश में अशांति फैली हुई है। किसी देश में अपना आंतरिक समस्या के कारण कलह है, तो कहीं बाहरी समस्या के कारण कलह है, कहीं अनेक राज्यों में परस्पर शीत युद्ध चल रहे हैं। वस्तुतः इस समय संसार अशांति के सागर में डूबता उतरता नजर आ रहा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अगले पाठ का देखेंगे, लास्ट पाठ 14 नंबर पाठ है। देखेंगे क्वेश्चन है कि शास्त्र क्या है? पठित पाठ के आधार पर उत्तर दें, या दूसरा क्वेश्चन हो सकता है शास्त्रकारा पाठ के आधार पर शास्त्र की परिभाषा दें। तो देखिए, जो मानव को सांसारिक विषयों में आसक्ति या विरक्ति, अस्थायी या अस्थायी, प्राकृतिक या कृत्रिम का उपदेश देता है, उसे शास्त्र कहा जाता है। यह ज्ञान का शासक है, यह मानव को कर्तव्य एवं अकर्तव्य की शिक्षा देता है। आजकल अध्ययन के विषय को शास्त्र कहा जाता है, पाश्चात्य देशों में अनुशासन को ही शास्त्र कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखेंगे, 100 नंबर क्वेश्चन, वेदांग कितने हैं? सभी का नाम लिखें। तो वेदांग 6 होते हैं। पहला शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा व्याकरण, चौथा निरुक्त, पांचवा छंद और छठा ज्योतिष। ये VVI क्वेश्चन है, इसे आप जरूर याद कर लेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि वेदांग कितने हैं, उनके प्रवर्तक एवं शास्त्रों का नाम लिखें। तो वेदांग 6 हैं, लेकिन इनके प्रवर्तक का नाम लिखना है। तो देखिए, शिक्षा के प्रवर्तक पाणिनि हैं, कल्प के जो हैं बोधायन, भारद्वाज और गौतम वरिष्ठ हैं, व्याकरण के पाणिनि हैं, निरुक्त के यास्क हैं, छंद के प्रवर्तक पिंगल हैं, ज्योतिष जो हैं इसके लगधर ऋषि हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, शास्त्र मनुष्य को किन किन चीज़ों का बोध कराता है? शास्त्र मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। यह मानव को सांसारिक विषयों, आसक्ति या विरक्ति, अस्थायी या अस्थायी तथा प्राकृतिक, वैदिक एवं अलौकिक, कृत्रिम का बोध कराता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि शास्त्र का पाठ
में किस विषय पर चर्चा की गई है? शास्त्र कला पाठ में भारतीय शास्त्रों, प्राचीन परंपरा, उसकी महत्ता, भारतीय वैज्ञानिकों, दार्शनिकों तथा उनकी पुस्तकों की चर्चा की गई है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत कौन कौन से शास्त्र हैं तथा इनके प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत खगोल विज्ञान, गणित विषय हैं, आर्यभट्ट रचित आर्यभट्टयम, वराहमिहिर रचित बृहद संहिता इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, कल्प ग्रंथों के प्रमुख रचनाकार के नाम लिखिए। कल्प ग्रंथ के प्रमुख रचनाकार गौतम हैं, बोधायन है, वशिष्ठ हैं, भारद्वाज आदि ऋषि हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, विज्ञान की शिक्षा देने वाले शास्त्र का वर्णन करें। तो आयुर्वेद शास्त्र के चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान जो हैं ये प्रमुख। विज्ञान के विषय में जो हैं ज्योतिष शास्त्र में खगोल विज्ञान और गणित आते हैं, वास्तु शास्त्र में गृह विज्ञान आता है तथा पराशर में कृषि विज्ञान लिखी गई है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारतीय शास्त्रों का परिचय दें। बोधायन, भारद्वाज, गौतम, वशिष्ठ इत्यादि ऋषिगण जो हैं कल्प के शास्त्रकारा हैं। व्याकरण के पाणिनि हैं, संख्या दर्शन के कपिल हैं, योग दर्शन के पतंजलि हैं, न्याय दर्शन के गौतम हैं, वैश्विक दर्शन के कनाद हैं, मीमांसा दर्शन के जैमिनी है, वेदांत दर्शन के वार्दायन है, आयुर्वेद के चरक एवं सुश्रुत हैं, ज्योतिष शास्त्र के आर्यभट्ट एवं वराहमिहिर, कृषि विज्ञान के पाश्चर हैं। अगला क्वेश्चन है कि शास्त्रों से हमें क्या शिक्षा मिलती है? शास्त्र से हमें अनुशासन सिखाती है, हमारे कर्तव्य और अकर्तव्य क्या है यह शास्त्र हमें बताती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, शास्त्र कला पाठ के आधार पर संस्कृत की विशेषता बताएं। तो संस्कृत ज्ञान के समुद्र है, यह देववाणी है, यह कर्तव्य और अकर्तव्य की शिक्षा देती है। वेदांग भी संस्कृत रूप में हैं, योग दर्शन, न्याय दर्शन, मीमांसा दर्शन आदि सभी संस्कृत हैं। भारतीय शास्त्र कला में प्रायः यही सब लिखी गई है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, शास्त्र कला पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो शास्त्र कला पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारा कर्तव्य और अकर्तव्य क्या है, इससे सद्गुणों को ग्रहण करने की प्रेरणा मिलती है। तो स्टूडेंट कैसा लगा यह वीडियो? आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी कमेंट में ज़रूर बताएं और इसे शेयर करें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं आप लोगों के सभी विषयों का मैं वीडियो लेकर आ सकूं जो आप लोगों को परीक्षा में हेल्पफुल हो सके। धन्यवाद आप सभी को मेरा वीडियो देखने के लिए।